हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ, जो सीएसएस की काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको मैं आज पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। अभी तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीएसएस की आपको पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस मैं आपको पोजीशन से रिलेटेड ही एक जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है गाइस, अगर ये वीडियो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज गाइस हमारी सीएसएस की 16 नंबर क्लास है, तो वही पेज को सेम प्रोसीजर से 16.html से सेव एज कर रहा हूँ। एक कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया और पेज को सेव एज करेंगे। लोकेशन सेम ही मेरी डेस्कटॉप पे html में सीएसएस फोल्डर है, आपको लोकेशन सेम ही रखनी है हमेशा। 16.html से मैंने पेज को सेव एज कर दिया। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, विजिबिलिटी अच्छी आएगी। HTML बेसिक टैग लगा रहा हूँ, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। बेसिकली गाइस मैं आपको आज जो पढ़ाने वाला हूँ बेसिकली आपका जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है, जो पोजीशन से रिलेटेड होती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसका क्या यूज होता है मैं आपको इसको लगा के प्रैक्टिकल वे से दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो बेसिकली हम जेड इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। मैंने इसको टाइटल में डाल दिए और बॉडी टैग जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी गाइस बेसिकली है क्या। जेड इंडेक्स मतलब जैसे आपको कोई भी एलिमेंट होता है, जब कोई चीज किसी के ऊपर आती है तो वो पीछे जो आई चीज वो एक तरीके से छुप जाती है, हाइड हो जाती है, तो उसके ऊपर डेटा ओवरलैप हो जाता है। तो उसको ऊपर या पीछे करने के लिए बेसिकली जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी है। मींस हमारी तीन डायरेक्शन होती है। एक हमारा एक्स एक्सिस होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, एक वाई एक्सिस होता है जो वर्टिकल होता है, और एक जेड इंडेक्स होता है। जेड इंडेक्स मींस आपका जेड इंडेक्स अगर हम बाहर की तरफ बात करेंगे तो जेड इंडेक्स की वैल्यू हम +1 देते हैं। अगर हमें अंदर की तरफ करना है तो हम उसकी वैल्यू -1 देते हैं। तो इस तरीके से जेड इंडेक्स की वैल्यू चलती है। मैं इसको एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि जेड इंडेक्स कैसे काम कर रहा है बेसिकली। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको उसको समझाने के लिए एक हेडिंग टैग ले रहा हूँ, लाइक H1। दिस इज लाइक हेडिंग टैग, समथिंग इस तरीके से लिख दिया। और एक इमेज टैग लगा रहा हूँ जिससे मैं आपको पूरा समझा सकूँ जेड इंडेक्स कैसे काम कर रहा है। तो SRC इमेज जो भी लगा रहे हो आप वो फोल्डर में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास fab.png नाम से इमेज है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है बेसिकली इमेज एक बार। तो ये इस तरीके से छोटी सी इमेज है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं fab.png। ठीक है गाइस, एक बार आप पेज को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ क्या आ रहा है। तो अभी आप देखोगे हेडिंग आपकी टॉप पर आ रही है और इमेज आपकी जैसे लिखी है पोजीशन में इस तरीके से आ रही है। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं इमेज को एक तरीके से ऊपर लेके जाऊँगा और इसमें जेड इंडेक्स लगाऊंगा। तो ये देखिए कैसे लगाऊंगा मैं, इसके अंदर कैसे काम करेगी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। स्टाइल और एक तरीके से एलिमेंट सिलेक्टर ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप क्लास आईडी कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपका जो भी है, लाइक मैं पोजीशन पहले लगा रहा हूँ, पोजीशन जेड इंडेक्स लगाना है क्योंकि हमें, तो इसलिए पोजीशन एब्सोल्यूट ही लगाएंगे क्योंकि वो एब्सोल्यूट के साथ ही काम करता है, एब्सोल्यूट। और इसमें मैंने लेफ्ट 0 px और टॉप 0, तो इस तरीके से मैंने सेट किया। अभी एक बार चेक करते हैं, इमेज अभी इस तरीके से आ रही थी, अब मैंने इमेज को एक तरीके से ऊपर कर दिया है, टॉप 0 लेफ्ट 0, तो हेडिंग के ऊपर आ गई, ओवरलैप कर गई। तो एक तरीके से हेडिंग आपकी हाइड हो गई है, छुप गई है उतना पार्ट उसका। तो अब मेरे पास इमेज को पीछे करना है अगर, या हेडिंग को ऊपर लाना है, तो उसके लिए जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी। अगर आपको इमेज को पीछे करना है, क्योंकि इमेज को पीछे करने की बात हो रही है, तो जेड इंडेक्स की वैल्यू -1 दी जाएगी। और मैं दूसरे स्टेप पे आपको जो करके दिखाऊंगा कि हेडिंग को मैं ऊपर लेके आऊंगा, तो मैं उस केस में जेड इंडेक्स की वैल्यू +1 डालूंगा, मीन सिंपल 1 डालूंगा, तो वो ऊपर आ जाएगी। तो इसको मैं भी आप करके दिखाता हूँ।
तो सबसे पहले गाइस इमेज को हम एक तरीके से जो ऊपर आ रही है उसको पीछे करते हैं। तो हमने इमेज के लिए ऑलरेडी इतना CSS लिख दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट 0, टॉप 0। अब बस क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट लगा चुके हैं तो हम जेड इंडेक्स जो मेन टॉपिक है आज का जो हम पढ़ रहे हैं, जेड इंडेक्स की वैल्यू में -1 दे दूंगा, जिससे इमेज क्या होगी जो ऊपर आ रही थी वो पीछे हो जाएगी जेड डायरेक्शन में। उसको एक बार चेक करते हैं। रिफ्रेश किया तो इमेज एक तरीके से पीछे हो गई और हेडिंग ऑटोमेटिकली ऊपर आ गई। तो ऐसा लग रहा है इमेज जैसे कोई बैकग्राउंड इमेज लगाई हो, बट इमेज अभी की कोई बैकग्राउंड नहीं है, पोजीशन की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी से उसको पीछे जेड डायरेक्शन दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप था जब जेड इंडेक्स की वैल्यू को -1 दे सकते हैं, ये एक तरीका है। ठीक है, मेथड 1 जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इमेज को डिस्टर्ब नहीं करना, हेडिंग को दब गई है उसको ऊपर लाना है, तो उस केस में हमें हेडिंग के साथ में जेड इंडेक्स की वैल्यू लगानी पड़ेगी जो 1 लगाई जाएगी, वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो इस केस में पहले मैं जेड इंडेक्स को कमेंट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने जेड इंडेक्स को कमेंट कर दिया तो जैसा हमारा पहले था वैसे आ गया है। आपकी हेडिंग पीछे दबी हुई है और इमेज उसके ऊपर आ रही है। अभी मैंने इमेज को पीछे किया था, अब मैं हेडिंग को ऊपर करूँगा। तो हेडिंग को ऊपर करने के लिए मुझे हेडिंग के लिए CSS लिखना होगा। तो H1 जो मेरा एलिमेंट सिलेक्टर लगा रहा हूँ मैं, और उसके अंदर पोजीशन तो हमें लगानी है, पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसके बाद जेड इंडेक्स की वैल्यू हम जो देंगे 1 देंगे, सिर्फ +1। तो बेसिकली हेडिंग जो अभी दबी हुई है वो ऊपर आ जाएगी। अब इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो अब आप देख रहे हो हेडिंग उस इमेज के ऊपर आ गई है। तो गाइज ये बेसिकली हमारा एक तरीके से जेड इंडेक्स का काम है। अगर किसी भी चीज एलिमेंट टैग को आपको पीछे करना है आपको, तो उसकी वैल्यू को -1 देना होता है। अगर उसको ऊपर लाना है तो उसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू को 1 देना होता है। जस्ट इतना सा फंडा ध्यान रखना है और पोजीशन एब्सोल्यूट ही यूज करना है इसके साथ। तो ये बस इतना सा फंडा है जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का जो काफ़ी यूज़ होता है जब हम नेविगेशन बार मेन्यू बनाते हैं, जो उस पर होवर करने में मेन्यू आता है, तो उस केस में काफ़ी यूज़ होगा, जो मैं आपको आने वाले टाइम के वीडियो में बताऊंगा पूरी डिटेल्स। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस करना है। अगर गाइस इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से पूरी वेब डिजाइनिंग कवर करने वाला हूँ। चलिए गाइस प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।